Good evening, dear aspirants. Welcome to Sunya PCS. So, today in this session, we're going to start lecture 3.1, in which we'll deal about metals and its different properties. So, जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में देखा था, अगर आप लोग को याद हो, ये जो ग्रुप 1 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं. एल्कली मेटल कहते हैं. ग्रुप 2 को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं. एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं. और ये जो इसे हम लोग क्या, ये किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है? एस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है. ओके, चलिए उसके बाद यहां से यहां तक की बात करेंगे तो ये आपका क्या है? ट्रांजिशन मेटल है. ये आपका क्या है? ट्रांजिशन मेटल है. ट्रांजिशन मेटल है. ये आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करता है. ये आपका जो है डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, या इसे आप एस ब्लॉक भी लिख दीजिए, एस ब्लॉक से बिलोंग करता है. ओके, उसके बाद ये जो है आपका लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज है, जो कि आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है. ये भी आपके जो है मेटल्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि ये आपके क्या है? पी ब्लॉक्स होते हैं. पी ब्लॉक होते हैं जो कि आपका क्या है? नॉन मेटल्स है. नॉन मेटल्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये आपके क्या? इनर्ट गैसेज है. इनर्ट गैसेज क्या है? इनर्ट गैसेज है. ओके, तो चलिए आज जो हम मेटल्स को अच्छी तरीके से स्टडी करें, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं. और देखिएगा, हम जब भी चीज़ों को पढ़ते हैं ना, वी हैव टू बी स्पेसिफिक विद रिस्पेक्ट टू द एग्जामिनेशन. हम किस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए. सो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग हीलियम, नियन, आर्गन, थोड़ा सा हम लोग जो है इनर्ट गैसेस को समझ लेते हैं. इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट, अगर आप किसी ग्रुप में है और somebody कॉल यू कि आप जो इस ग्रुप में काफ़ी इनएक्टिव है. इनएक्टिव मतलब इनर्ट है. दैट मीन्स यू आर नॉट रिएक्टिव. जब इनर्ट की बात करेंगे, इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करते हैं, इनर्ट गैस की अगर हम बात करते हैं तो इनर्ट मतलब क्या होता है? नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव. तो जैसे अगर हम हीलियम की बात करते हैं, नियॉन की बात करते हैं, आर्गन की बात करते हैं, तो ऐसा क्या है कि दे आर नॉन रिएक्टिव? हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्ड की बात की थी तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, या फिर जो डेटिव बॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जो है हमेशा एक एटम जो है ऑक्टेट रूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन करने की कोशिश करता है. एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने का मतलब होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस. जैसे हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम में देखिए, इसका पहला सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये क्या है? इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. ओके, नियॉन की बात करेंगे तो 2 सेल होते हैं. तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी जो आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. आर्गन की बात करेंगे तो आर्गन में क्या है? 2 है. पहला सेल में, दूसरे सेल में 8 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं. तीसरा सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये भी आपका क्या है? इसका अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक. सो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका क्या है? इसका आपका 2.8 है, मतलब ये भी आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसका क्या है? 2.8.8 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक. तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होने के कारण क्या है? दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर. इसी कारण क्या है? दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर. रिएक्टिव इन नेचर. तो थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पे आज एक हीलियम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हीलियम को जब हम देखेंगे, हीलियम को जब हम देखेंगे, चलिए
हीलियम, प्रॉपर्टीज ऑफ हीलियम, तो क्या है, हीलियम इज एन इनर्ट गैस ऑफ ग्रुप 18, उसको कौन सा इनर्ट गैसेस जो है ग्रुप 18 से बिलोंग करते हैं, जिसे हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे पहला लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है, एग्जामिनेशन में पूछा गया हाइड्रोजन है। सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट क्या है आपका, हीलियम है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एग्जामिनेशन में एप्लीकेशंस पे पूछा जाए तो जो हीलियम जो है सेकंड लाइटेस्ट आपका एलिमेंट है, जिसके कारण से जो इसका प्रयोग जो है कहाँ पे, कूलिंग के तौर पे किया जाता है। इसका प्रयोग जो है, हीलियम इज यूज एज ए कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके सैटेलाइट्स में जो डिफरेंट पेलोड्स जो होते हैं, जैसे सैटेलाइट्स में डिफरेंट पेलोड्स हम जो लेके जाते हैं, उसको भी कूल करने के लिए हम जो है हीलियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और हीलियम जो है बिकॉज ऑफ इट लो डेंसिटी एंड सेकंड लाइटेस्ट एलिमेंट जो है, आपने देखा होगा गैस जो आपके बैलून जो होते हैं, जो बैलून्स आपके ऊपर मूव करते हैं, उसके अंदर में कौन सा गैस डाला जाता है, हीलियम गैस डाला जाता है, जो कि काफ़ी लाइटर है, जिससे कारण से जो है वो आपका अपवर्ड मूवमेंट कर पाता है। इट्स ओके, because it is very unreactive, helium is used to provide an inert protective atmosphere for making fiber optics and semiconductor and for arc welding। arc welding में भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करेंगे, जो इंडस्ट्रियल टैंक्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे लीक डिटेक्ट करने के लिए भी जो आपका हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, याद रखेंगे, a mixture of 80% helium and 20% oxygen is used as an artificial atmosphere for deep sea divers। आपने देखा होगा जो समुद्र में जो लोग गोते लगाते हैं फॉर डूइंग सम रिसर्च, उसके पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहता है। हम कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो कि आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड करता है ना। जब आप समुद्र में होते हैं तो वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, और एक्वेटिक लाइफ जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ले सकते हैं। हम डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो आप अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसे हम लोग उसमें जो केमिकल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या केमिकली देखेंगे तो वहाँ पे हीलियम जो होता है 80% होता है, और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। इस मिक्सचर को हम लोग हीलियोक्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा मेटल को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटल को समझते हैं कि मेटल होता है कि उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स को डिवीजन किया गया आपका मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। एलिमेंट्स जो होते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स आपके 3 भागों में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक होता है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, एंड तीसरा है आपका मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, तो हम जो है मेटल को स्टडी करेंगे, किसको, मेटल्स को स्टडी करेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहला क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या कंटेंट करते हैं, मेटल कंटेंट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पे लिखेंगे हम लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एस ब्लॉक में एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गए, और एफ ब्लॉक में क्या होते हैं आपके, मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो याद रखिएगा, मेटल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल जो होते हैं दे बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग ओपन? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिंपल से लिखते हैं, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल जो होते हैं, मेटल्स loses electron to become इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी भी मेटल की अगर हम बात करेंगे तो मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि वो आपका पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए मेटल है, सपोज ये मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि ये आपका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाए। तो ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कैटायन कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज ये है कि मेटल जो होता है दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
ठीक है, अब यहां से ये निकालते हैं। हम लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको याद है हम लोगों ने जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे तो वहां पे एक हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल, है ना। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सपोज ये एक आपका मेटल है, यहाँ पे जो है आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, बाहर निकालना है तो यहाँ पे हम जो है आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो सपोज ये मेटल था, यहाँ पे हम लोगों ने जब आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई किया तो मेटल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आयन। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हमें जो है आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स के क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी काफी कम होती है, तभी तो मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा? मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स रिक्वायर metals require low ionization energy, low ionization energy, low ionization energy, low ionization to remove electron, to remove electron। ठीक है ना? इज इट ओके? इज इट ओके? इज इट ओके? चौथा, फोर्थ हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है ना? फोर्थ जो है कंसेप्ट अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ कंसेप्ट जो है आपका कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए कंसेप्ट को जो है ना हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करना काफ़ी, नो डाउट क्वेश्चन जो होते हैं पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल चीज़ों को याद करने के लिए भी हमारे पास एक लिंकेज होना चाहिए। तो लिंकेज किस प्रकार से डेवलप हो पाता है? कंसेप्ट के थ्रू डेवलप हो पाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, the tendency of an atom to attract bonded pair of electron, bonded pair of electron towards itself, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी भी, अगर हम बात करते हैं पीरियड की बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में क्या होता है? धीरे 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 आपका एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग के सब मेटल्स होते हैं और बाद में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉन मेटल्स में एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस कम क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है। देखिए मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स में आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इतना ज़्यादा आपका जो है एक आपका एटॉमिक रेडियस है। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या हो जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उनके रेडियाई कम हो जाता है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लो फॉर मेटल्स। चौथा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is low for electronegativity is low for metal, low for metals. Is it okay? So these are the four important जो आप तीन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मेटल्स के लिए। अब हम किस प्रकार से मेटल जो होगा, मेटल रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हाउ इजली मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन। जो मेटल जितना ज़्यादा आपका, जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मोर रिएक्टिविटीज। ठीक, इसको समझते हैं। इज इट ओके? सो यू कैन राइट डाउन द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। इज इट क्लियर? चलिए, सो नाउ the reactivity of any element depends on what? Now my question is, reactivity of any element, reactivity
reactivity of any element depends upon तो याद रखेंगे, द रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। इलेक्ट्रॉन्स, कभी कभार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे अगर हम जो है सोडियम की बात करेंगे, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। इट इज 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा? पहला सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन से, 4 5 6 7 8। उसके बाद आउटर सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए, ये 2 और 8, तो ये तो 2 और 8 जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसका? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? याद है आप लोग को? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन है, नियॉन का है, जो कि आपका नियॉन का है, जो कि आपका इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है। लेकिन इसके बाहर में जो वो ये जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही आपका केमिकली काफी ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। ये जो है आपका, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही जो है इट विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इट विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैंने बताया था मेटल्स की ये प्रॉपर्टी ही होती है कि मेटल्स दे विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सोडियम की अगर हम बात करेंगे, सोडियम की अगर हम बात करते हैं, सोडियम है, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आपका जो है दे विल पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। नाउ द रिएक्टिविटी ऑफ एनी मेटल्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? हाउ इजली इट कैन lose electron, the reactivity. So the reactivity, याद रखेंगे, the reactivity of any metal, the reactivity of metal generally depends upon how easily it can lose इलेक्ट्रॉन, कितना इजीली जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा लो, सबसे कम जिसका आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। तो जिस मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, मेटल्स की अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, वो आपका क्या होगा? वो आपका रिएक्टिव होगा। वो क्या होगा? आपका रिएक्टिव होगा। इज इट ओके? सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस द बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। अब हम लोग जो है, जो बेसिक हमारा फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा तो आगे चीज़ों को पढ़ने में हमें तकलीफ नहीं होती है, ठीक है। चलिए, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? लस्टर। लस्टर का मतलब होता है मेटल्स जो होते हैं दे आर शाइनी इन नेचर। सपोज मेटल्स आर शाइनी व्हेन कट। सपोज ये आपका आयरन है, आयरन को आप जब यहाँ से कट कीजिएगा तो कट करने की ये पोर्शन क्या करेगा? शाइन करेगा। तो ये क्या शो कर रहा है? लस्टर शो कर रहा है। मेलिएबिलिटी की बात करेंगे तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट मेलिएबल। मेलिएबल कहने का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा, एक जो लोहार की बात करेंगे, ठीक है ना, ब्लैक स्मिथ की बात करेंगे, वो क्या करता है? आयरन को हीट करता है, हीट करके जो है किसी भी उसको शेप दे देता है। तो क्या मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। उसके बाद हम मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मेटल्स को जो है दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मेटल्स की अगर हम बात करेंगे, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट ओके? चलिए,
उसके बाद और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो मेटल से क्या होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सोनोरस होता है, सोनोरस मतलब व्हेन हीटेड टू समथिंग दे विल मेक साउंड। रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स जो होता है दे आर रिएक्टिव इन नेचर, कुछ मेटल्स की बात करेंगे दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अगर हम पोटासियम की बात करते हैं कि ये पोटासियम है, मैंने अभी हवा में ला कर रखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। ये पोटासियम आपका जो एटमॉस्फेयर में जो आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके साथ ही रिएक्ट करके क्या करेगा, ये आपका जो है फायर यहाँ पे जनरेट कर देगा। पोटासियम भी, सोडियम भी और कुछ तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैल्शियम की बात करेंगे उससे आप ऐसे लेके ये एक्सप्लोड कर जाएगा हवा के साथ रिएक्ट करके। तो मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, इज इट ओके। चलिए ये हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो मेटल्स को जनरली देखा जाए तो 5 ग्रुप ऑफ मेटल्स में डिवाइड किया गया। कुछ मेटल्स की बात करेंगे नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स क्या होता है, दे आर जनरली अनरिएक्टिव, वो आपके अनरिएक्टिव होते, रिएक्टिव नहीं होते। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करेंगे, गोल्ड क्या आपका मेटल है लेकिन नोबल मेटल है, इसलिए तो हम लोग गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनाते हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करता है। सिल्वर क्या है, ये सब आपके नोबल मेटल्स में, तो दे आर जनरली नॉन रिएक्टिव। एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, पैलाडियम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। प्लेटिनम के भी आपके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये क्या आप याद रखिएगा, कॉपर, पैलाडियम, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये सब आपके क्या है, ये सभी जो है आपके नोबल मेटल है। उसके बाद हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स के बारे में। ये देखिए जो हम लोग स्टार्टिंग में देखा था पीरियोडिक टेबल में, ये क्या आपके अल्कली मेटल्स है। ये ग्रुप 1 में जो है जो आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कली अल्कली मेटल्स कहते हैं। याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है, व्हेन हाइड्रोजन आपका मेटल फॉर्म में रहता है, जब हाइड्रोजन आपका मेटेलिक फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अल्कली कंसीडर करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन अगर गैस में होगा तो वो आपका नॉन मेटल में आता है। तो जब हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे तो अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। याद रखेंगे अल्कली मेटल्स जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे आर सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं उसे चाकू से काट सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि पोटासियम की बात करें, सोडियम की बात करें, उसे आप हाथ में रखिएगा तो फायर कैच कर लेंगे। इसी अल्कली मेटल में आपका सीजियम आता है, जिसे आप हाथ में रखिएगा तो इट विल एक्सप्लोड। उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका अल्कली अर्थ मेटल है, ये आपका क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है। ये भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, डी ग्रुप से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे, तो दे आर हार्ड एंड शाइनी, स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू शेप, दे आर यूज्ड फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पस। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, इंक्लूड आयरन, गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, निकल, कॉपर एंड सम ऑफ व्हिच आर आल्सो नोन एज नोबल मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स में कुछ आपके नोबल मेटल्स भी होते हैं। फिर बात करेंगे पुअर मेटल्स। तो पुअर मेटल्स आर फेयरली सॉफ्ट एंड मोस्ट आर नॉट यूज वेरी मच बाय देमसेल्फ, दे बिकम वेरी यूजफुल व्हेन एडेड टू समथिंग, है ना। ये पुअर मेटल जो होते हैं उनका ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। जनरली पुअर मेटल्स जो है वो एलॉयज वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, थैलियम, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अब हम एक एक मेटल्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है, इस सीरीज को याद रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका पोटासियम। याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम है। मोस्ट रिएक्टिव है, मैंने बताया था, रिएक्टिव है पोटासियम। ये किस में बिलोंग करता है, ये आपका अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है। पोटासियम भी क्या है आपका, पोटासियम भी मोस्ट रिएक्टिव है। सेकंड अगर हम बात, सॉरी, पोटासियम क्या है, दिस इज द हाईली रिएक्टिव वन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम है। और ये क्या है आपका, ये आपका किस कैटेगरी में आता है, अल्कली मेटल्स में आता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड सोडियम है, ये भी आपका क्या अल्कली मेटल से हाईली रिएक्टिव है। थर्ड क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, अल्कली अर्थ मेटल में आता है, अल्कली अर्थ मेटल में आता है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव याद रखेंगे गोल्ड है। गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए गोल्ड को किस में रखा जाता है, नोबल मेटल्स में है। गोल्ड आपका क्या है, नोबल मेटल है। भाई गोल्ड जो है सभी महिलाओं को पसंद है क्योंकि उससे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। अब सोचिए गोल्ड अगर रिएक्टिव होता तो हमेशा आप गोल्ड चेन को पहने हुए हैं, वो आपका वाटर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बना देता, कोरोड हो जाता, लेकिन नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग गोल्ड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो आपका नॉन रिएक्टिव नेचर है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड है। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, सबसे अधिक रिएक्टिव आपका पोटासियम है और सबसे कम रिएक्टिव आपका गोल्ड है, ठीक है ना, इज इट ओके। अब हम बात करेंगे अल्कली मेटल्स के बारे में। अल्कली मेटल्स के बारे में बात करेंगे, चलिए। तो अल्कली ग्रुप्स को हम लोग देख लेते हैं।
अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल जो है किस में आते हैं, ये आपका ग्रुप 1 में आते हैं, ग्रुप 1 में आते हैं। याद है आप लोगों को ना, ये देखिए इसको यहाँ रखते हैं हम लोग, ये पीरियोडिक टेबल से हम लोग कोरिलेट करके हमें स्टडी करना है। ये किस में, ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है। चलिए ओके। अब अल्कली मेटल्स में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, एक को देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। तो हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है आपका अल्कली मेटल्स, जब ये हाइड्रोजन मेटलिक स्ट्रक्चर में रहेगा तो ये क्या होगा आपका अल्कली है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो याद रखेंगे लाइटेस्ट मेटल है। ये क्या है आपका लाइटेस्ट मेटल है, लाइटेस्ट मेटल है। जब ये आपका मेटल रहेगा तो याद रखेंगे कौन सा मेटल रहेगा आपका, ये अल्कली मेटल रहेगा, अल्कली मेटल रहेगा। और अगर ये गैसियस फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन तो ये आपका नॉन मेटल रहेगा। क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा। चलिए ठीक है। अब लिथियम का अगर हम लिथियम को देखेंगे तो लिथियम में क्या है, लिथियम ये आपका पीरियड है, ये आपका पीरियड्स है, ये पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ये पीरियड्स है। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम आपका पीरियड 2 में है। तो मैंने बताया था क्या 2 सेल होंगे, 1 सेल 2 सेल। तो यहाँ पे पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे आउटर सेल में क्या है आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करें, सोडियम में कितना होगा, 1 सेल 2 सेल 3 सेल हो जाएंगे। पहला सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पोटासियम की बात करेंगे तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में भी 8, चौथा सेल में जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब हम अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम लोग जो है अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। नोट्स में आप लोगों को सभी चीजें मिल जाएंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। सो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए सबसे पहला चीज है अल्कली मेटल्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल। सभी में देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, सभी में क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा, हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell, in their outermost cell। तो जिसके कारण से इनकी वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, ये आपके पीरियड्स के जो होते हैं, किसी भी पीरियड में बात करेंगे तो उस पीरियड में जो है, उस पीरियड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका कौन होगा, अल्कली मेटल्स होंगे, ठीक है ना। दूसरी बात हम बात करेंगे, अल्कली मेटल्स रिक्वायर लो आयनाइजेशन एनर्जी, so they are highly reactive। अल्कली मेटल्स जो है they require, अल्कली मेटल्स require low ionization energy, low ionization energy in a period, so they are highly reactive, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे अगर हम बात करेंगे लिथियम हो गया, लिथियम, बेरिलियन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो आपको याद होगा यहाँ पे क्या होगा, साइज देखिए, साइज क्या होता है, ये इतना है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जिसके कारण से इसका एटॉमिक रेडियस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स को आराम से निकाल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है काफ़ी कम। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट डिक्रीजेज अलोंग द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे देखिए यहाँ पे इसका एटॉमिक रेडियस ये है, इसका एटॉमिक रेडियस ये है, इसका एटॉमिक रेडियस ये है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी decreases from top to bottom in a group। तो ये सब आपकी प्रॉपर्टीज होगी। अब चलिए, इज इट ओके, क्लियर है। अब हम लोग जो है अल्कली मेटल से कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। अल्कली मेटल जो होते हैं, अल्कली मेटल्स की बात करेंगे, यहां लिख लेते हैं अल्कली मेटल्स, कुछ इंपॉर्टेंट्स और लिख लेते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स। चलिए, तो सबसे पहले याद रखेंगे अल्कली मेटल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे सोडियम की बात करेंगे,
पोटासियम की बात करेंगे, इसे आप जो है एक नाइफ से कट कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब है कि अगर हम बात करेंगे सोडियम की बात करेंगे, तो सोडियम को जो अगर आप एटमॉस्फेयर में लेके आते हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और आपके वाटर होते हैं, इससे रिएक्ट करके क्या ये फायर जनरेट कर देगा। पोटासियम भी सेम चीज़ करता है, इसलिए हम लोग जो है सोडियम पोटासियम, यहाँ तक कि अगर हम सोडियम पोटासियम को अगर हम हवा में भी लेके आते हैं तो रिएक्ट कर देगा। सोडियम को अगर आप पानी में डाल दीजिएगा तो फायर कैच कर लेगा, पोटासियम को अगर पानी में डाल दीजिएगा तो फायर कैच कर लेगा, क्योंकि पानी में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। इसलिए सोडियम पोटासियम को हम लोग जो है किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, सोडियम पोटासियम को जो है, सोडियम एंड पोटासियम जो है, इसीलिए हम लोग इसे जो है किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्या, किरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, नेप्था में स्टोर करके रखते हैं। कि किरोसिन और नेप्था में क्या होता है, आपके यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होते हैं। क्या होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होते हैं, ठीक है ना। डिजॉल्व, तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटासियम को किरोसिन में हम लोग क्यों रखते हैं, कि किरोसिन में रखने से क्या होगा, वो आपका रिएक्ट नहीं करते, कि किरोसिन और या नेप्था में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए इसके बारे में, अल्कली मेटल्स के बारे में। अब एक चीज़ को और समझेंगे हम लोग, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो आपके नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। याद रखेंगे, नोट अल्कली मेटल जो होते हैं, अल्कली मेटल जो होते हैं वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए नेचर में जो है, नेचर में कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। नेचर में जो है कभी आपका फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, यह हमेशा एक कंपाउंड स्टेट में पाए जाएंगे, कंपाउंड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि आपके जो अल्कली मेटल जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, दे यहाँ तक उनको वाटर में नहीं रखा जाता, दे आर केप्ट इन द किरोसिन एंड नेप्था सो दैट इट वॉन्ट रिएक्ट, क्योंकि किरोसिन एंड नेप्था में आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं होते, दे आर सॉफ्ट इनफ सो दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ। इवन इनकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज लेसर देन द वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। ये क्लियर है। तो हम लोगों ने अल्कली मेटल्स के बारे में जो है वी हैव डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चलिए जी, ओके, चलिए अब हम बात करेंगे अल्कली अर्थ मेटल के बारे में। देखिए सभी जो है आप लोग के नोट्स में यूल गेट इट, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे हम बात करेंगे पोटासियम, तो पोटासियम क्या, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। पोटासियम हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव है। पोटासियम के एप्लीकेशंस की बात करेंगे, इट इज़ यूज एज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर पोटासियम सुपर ऑक्साइड, इट इज़ used to manufacture potassium superoxide, which is used to regenerate oxygen and absorb carbon dioxide in the air in submarines, mines and space vehicles. अब जो हम अल्कली अर्थ मेटल के बारे में बात करें तो अल्कली अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, ठीक है ना, ये आपका अल्कली अर्थ मेटल है। तो अल्कली अर्थ मेटल क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये अगर बात करें बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम आपका जो है बेरिलियम 2 पॉजिटिव होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करता है। इस ग्रुप में जो कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम आपका जो है हाईली रिएक्टिव होता है, कैल्शियम आपका जो है हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कि जो कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करें, जो कैल्शियम बर्न होगा तो कौन सा कलर देगा, ब्रिक रेड कलर देगा, ब्रिक रेड कलर देगा। एस्ट्रोनशियम बंद होगा तो क्या देगा, आपका क्रिम्सन रेड कलर देगा, ठीक है। चलिए ओके, अब जो है हम लोग ये देखेंगे, रिएक्शंस के देखेंगे कि मेटल्स जो होते हैं किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर सके। क्या, ऑक्साइड। जैसे मेटल की बात करेंगे, मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम जो है आपका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। और यही मैग्नीशियम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इज इट ओके। वही अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, सल्फर जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा जो कि आपका गैस है। और वही अगर सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी,
सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है ना, ये नॉन मेटल से रिलेटेड हो गया। अब एक चार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए जो है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जब आपका एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम की बात करें, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि व्हाइट इन कलर होता है। ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है। जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या काफ़ी फास्ट रिएक्शन होता है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। वही कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होता है, कॉपर की हमने देखा था ये आपका क्या मोरलेस नोबल मेटल है। कॉपर जो है मेटल तो है, हम लोग ने देखा था कॉपर की बात की थी, तो ये आपका नोबल मेटल है, नोबल मेटल है। तो ये जब आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो काफ़ी स्लो है और ये क्या कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जब आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, देखेंगे मेटल जब एसिड के साथ फॉर्म होगा। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम क्या है आपका मेटल है, मेटल में भी क्या है एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल हमने डिस्कस किया है। एल्कली मेटल मतलब क्या, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। जब आपका सोडियम एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या है आपका एसिड है, तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सॉल्ट है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। याद रखेंगे जब आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका सॉल्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोजन गैसेस आपके इवॉल्व होते हैं। ये सभी चार्ट में लिखा है। अगर जिंक की बात करें, जिंक अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस आपके इवॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं जब आपका मैग्नीशियम जो है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम जो है जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, देखते हैं। मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ पे देखें मैग्नीशियम ये है, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये है। तो रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और जो है ये आपका कॉपर फॉर्म कर देगा। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है दूसरे लो रिएक्टिव मेटल के साथ वो रिप्लेस हो जाता है। यहां तक कि देखिए अगर हम बात करेंगे जिंक की बात करेंगे, जिंक जब आपका कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक कहाँ है, जिंक ये है, तो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या फॉर्म करेगा, ये आपका जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और प्लस ये आपका कॉपर। इसे हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इज इट ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए अभी देखिए जो रिएक्टिव सीरीज जो है उसको किस प्रकार से याद, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, पोटासियम, फिर कौन है सोडियम, फिर कौन है कैल्शियम, फिर आपका कौन सा है कैल्शियम है, सबसे लो रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है। इतना याद रखना है, पूरा चार्ट याद रखना चाहते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा एंड इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड। जो रेड कलर्स में लिखे हुए आपका पहला वर्ड, जैसे प्लीज मतलब पी मतलब पोटासियम, स्टॉप एस मतलब हो गया सोडियम, कॉलिंग कॉल मतलब कैल्शियम, इस प्रकार से। ठीक है, इज इट ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जहां हम लोगों ने इन डिटेल एल्कली को डिस्कस किया है और एल्कली अर्थ मेटल को डिस्कस किया इन अवर लेक्चर ऑफ अराउंड 3.2 में जो है हम लोग और मेटल्स को जो है स्टडी करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन।